इंजाम लगा रही थी वो। अच्छा, वो महिला? हाँ, गलत इंजाम लगा रही थी। मेरे चाचा को भी जैसे तैसे बोल रही थी। मेरा नाम मेरे चाचा के साथ जोड़कर वो गलत गलत बात बोल रही थी। घर भी उड़ के जेल में चला गया होता, कोई घर पे रहता नहीं है, ये उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा भाई आके मेरा भाई बंद करके रख जाता था। अभी इस वक्त मौजूद है आजमगढ़ जिले के ग्राम सभा इब्राहिमपुर है और ये कोतवाली क्षेत्र फूलपुर और यहाँ पे एक अभियोक्ता कहीं न कहीं सुसाइड कर लिए हैं। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि सल्फाक्स खाकर। आइए थोड़ा परिवार के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। जैसा कि आप देख रहे होंगे परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल हो चुका है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, देखिए किस तरीके से विलाप कर रही हैं, यानी रो रही हैं। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो उन्हें सल्फाक्स खा करके आत्महत्या करने को मजबूर किया गया। आइए और आगे आइए। क्या नाम है आपका? अरे मोहन लाला रे, मोरे नहीं बतिया जो अब बोले लाला। क्या हुआ था? अरे मोहन लाला रे, क्या हुआ था? कुछ नहीं, अब बोले लाला। अरे मोहन थोड़ा लाला सा इस मामले को लेकर आप जानकारी दीजिए कि हुआ क्या था। मोर भागी गई नहीं मोरे। समझ सकते हैं परिवार के लोग अभी किस तरीके से विलाप कर रहे हैं और बताने के हालात में नहीं है। यहाँ पे कुछ ग्राम सभा के लोग मौजूद हैं, थोड़ा आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश यादव। ये बताइए यहाँ पर जो आत्महत्या किए हैं वकील साहब, क्या मामला था? देखिए, ये तो बहुत दिन से मामला था। ये जब लगभग दशहरा के आसपास इनका दोंगा भी आया हुआ था। अब पारिवारिक कलह तो थी ही, लेकिन हम लोगों को बाद में पता लगा, लेकिन वो बड़ी दुष्ट महिला थी। उतनी मानसिक तौर से इतना पीड़ित हो चुका था वो कि उसने इस तरह का डिसीजन लिया। ये बताइए जो आत्महत्या किए हैं वकील साहब, उनका क्या नाम था? मुन्ना सिंह यादव। मुन्ना सिंह यादव जी। तो ये बताइए वो इतना लाचार कैसे हुए? अरे वो लड़का इतना बढ़िया था, बस मैं 2 ही लाइन बोलूंगा उसके बारे में कि दुनिया के सारे मैटर को सुलझाता था और आज अपने में उलझ गया वो। और बहुत गलत हुआ। हम लोग बड़े आहत हैं, पूरा गांव परेशान इस बात से। हम यही चाहते हैं आपके माध्यम से उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। FIR हम लोगों ने कर दिया है, पोस्टमार्टम के लिए अभी जाना है हम लोगों को और हम चाहेंगे आपके माध्यम से उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनकी पत्नी यानी वो महिला किस कदर इनको मजबूर की थी, कुछ जानकारी है? पारिवारिक मामला है। अब बीच में क्या था, वो कभी किसी से शेयर भी नहीं किया इस तरह से। शादी कहाँ हुई थी इनकी? ये करीमपुर जी, मियाँ करीमपुर कोई गाँव है खिरदियापुर के पास, वहीं पे। और कल पता लगा, ये उस पर आरोप लगा के चली गई थाने कि हमको प्रताड़ित कर रही है और हम लोग भी गए बीच बिचाव करने, लेकिन ये इस तरह का डिसीजन ले लिया लड़का। इतनी तो मतलब मानसिक तौर से बहुत पीड़ित था वो। अच्छा ये बताइए इन्होंने आत्महत्या कैसे किया? पॉइजन सेल्फास का जो लिक्विड में पाउडर घोल के पी लिया। हम लोग को पता लगा तब ताहिर में ले गए, ताहिर से फिर ज्ञानचंद के यहाँ लेके गए, डेथ हो गई उनकी वहीं पे। और वो अभी वो महिला मतलब यानी उनकी पत्नी कहाँ वहाँ नहीं पहुंची वो बीच से ही गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। और उसकी एक माँ है, हम लोग यहाँ पे लेकर उसको परेशान है। वो वहाँ पे गहना सोने चांदी की बात कर रही है कि हमारा ये वो, मतलब कहीं से भी मानवता झलक नहीं रही है, ना उनके माँ पे ना उसके बेटी में। वो जिसे मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो खुद चाह रही थी कि ऐसा ही कुछ कर जाए। कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि उन्होंने शायद सुसाइड नोट भी लिखकर ऐसा किया है। क्या उसको क्या हमने लिखा गया था? दर्ज कराया है। उसने लिखा है कि मैं मेरी जो आत्महत्या है, मेरे परिवार से कोई लेना देना है, मैं इसके कारण अपनी पत्नी के कारण, शायद रेनू नाम है ना, हाँ रेनू की वजह से मैं जो है आत्महत्या कर रहा हूँ। स्पष्ट तौर पर उसने वो लिखा हुआ है। वो चाहे तो आपको कॉपी भी दिखाई जा सकती है यहाँ पे। और इसकी सूचना आपने थाने पर दिया कोतवाली में? प्राथमिक सूचना हमने दे दी है। क्या कोतवाली प्रभारी महोदय क्या बोले? महोदय ने कहा कि सुबह आइएगा, हम आपको हार्ड कॉपी दे देंगे। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे। और बड़ी स्थिति खराब है। वही अपने घर का करता धरता था। एक छोटा भाई है, एक उनके बड़े भाई हीरालाल यादव जी हैं। कितने भाई थे? 3 भाई, दूसरे नंबर में जी। यहाँ पे ग्राम सभा के कुछ और लोग हैं, आइए थोड़ा उनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया आपको परिचय? अमरजीत यादव। अच्छा आप इनके कौन हैं जो जिन्होंने आत्महत्या किया है? हम उनके भाई लगते हैं, बड़े गांव के ही हैं। अच्छा। लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन ये औरत बहुत ज्यादा उनको प्रताड़ित की है, इसलिए ऐसा कदम उठाया। कहीं ना कहीं पत्नी के चलते उन्होंने आत्महत्या किया। एकदम श्योर, पूरा सही है उसके। अच्छा ये बताइए जब शादी हुई थी तो क्या उनका रहन सहन नहीं सही था क्या उनकी पत्नी का? नहीं सही है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और थोड़ा सा उनके बड़े भाई हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया आपका परिचय? हीरालाल यादव, मैं मुन्ना सिंह का यादव का बड़ा भाई हूँ। अच्छा आप बड़े भाई हैं उनके? तो मामला पूरा क्या था ये बताइए, आपके छोटे भाई ने ऐसा कदम क्यों उठाया? वो हमारे भाई को रोज डेली जब से आई थी दशहरा के दिन दोंगा आया और हमारे भाई को रोज डेली टार्चर करती थी। रात में हमारा भाई एक दिन रात में भागने लगा, हम पकड़ के उसको अंदर किए, जाओ जो होगा सुबह होगा। उसके बाद दूसरे दिन मेरे भाई को मारी भी और अंदर बंद करके, और छत से कूदने जा रही थी, मेरा भाई पकड़ के रखा उसको रात भर। सुबह उसने पुलिस को बुलाई, पुलिस आया और लिवा गए थाने। वहाँ भी मेरे भाई को चप्पल निकाल के मारने दौड़ी। थाने पे भी गाली गलौज हुआ। और उसका भाई दरोगा है, इसी करके FIR तो हमने करवा दिया, अभी दर्ज नहीं हुआ FIR। अब उसी के लिए ज्यादा उछाल मार रहे थे। ये बताइए आपके भाई को पॉइजन कहाँ से मिला?
अब तो अब वही जाने, अच्छा, आप लोगों को जानकारी हम लोग को जानकारी सर नहीं थी। अच्छा, आप लोगों को पता कैसे चला कि इन्होंने पॉइजन पी रखा है? वो खुद जाके वहाँ बताया थाने में। अच्छा, मतलब यहाँ से मतलब उन्होंने जब पॉइजन पिया उसके बाद वो सीधा थाने पर हाँ, पहुंचे? थाने पे गए, वहाँ पे जाके बताया। क्या क्या कह रहे हैं? एक नोट भी लिखा था, सुसाइड नोट लिखा था उसने कि मेरे मृत्यु का कारण मेरी पत्नी है और कोई नहीं है, मेरे घर वालों को परेशान ना किया जाए। इसका कारण क्या कौन है? उसकी पत्नी है। क्या नाम है उनकी पत्नी का, जानते हैं? रेनू नाम है, रेनू नाम शायद है। रेनू यादव नाम है। उसे टॉर्चर करती थी, हाँ बहुत ज्यादा। अरे मैंने शादी में जो भी कहा था रेनू कि है सही उनका नहीं। मायका कहाँ पे है? ये यही करीमपुर है, थाना कौन सा लगता है? फूलपुरी लगता अच्छा, है। मतलब एक ही क्षेत्र का एक ही मामला है। क्षेत्र का है, मुश्किल 4 किलोमीटर है यही पे। और रेनू के पिताजी का क्या नाम है? वो तो मुझे पता है, नरसिंह यादव। और उनके परिवार पे अभी कोई वहाँ पे मौजूद है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है, सब लोग घर छोड़ के फरार हैं। घर पे होंगे अपने, अच्छा। लेकिन पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल में, यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है। इवन उसकी पत्नी, उसके घर का यहाँ तो कोई आया ही नहीं है कल से। थोड़ा सा यहाँ पे आइए, थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए। वहाँ पे जब थाने में वो महिला गई है, हम लोगों ने कहा कि तुम अपने घर, अपने मायके से किसी को बुला लो। उसके मायके से ना तो उसकी माँ आ रही है, एक भाई है शायद किसी दीवान पोस्ट पे है, उससे भी बात हुई, वो भी नहीं आया। अच्छा, उनके भाई की पोस्टिंग कहाँ है, कुछ जानकारी है? नहीं, लखनऊ शायद है। कि फोन के माध्यम से जानने की कोशिश की कि तुम लोग आके भाई समझाओ इसको, या बीच बिछाव करके बातचीत कर लिया जाए, सुलझाया जाए घर का मैटर। लेकिन उसके मायके से कोई नहीं आया, कोई तक नहीं आया। अब उसको चप्पल उठाकर धमकी देने लगी, और वो लड़का सामाजिक लड़का, उसको इतनी आत्मग्लानि हो गई, जो आत्मग्लानि के नाते मानसिक तौर से पीड़ित होकर उसने ये डिसीजन ले लिया। मायके से कोई नहीं आया उसके, और वो आत्महत्या के बार बार धमकी दे रही थी, तुम्हारे परिवार को फंसा देंगे। और रात भर लड़का कैसे कैसे उसको मैनेज किया है, तब वो सवेरे फोन करके बुलाई है, और वो खुद लेकर गया है कि चलो अगर मैं गलत हूँ तो तुम FIR करा दो, हम देख लेंगे। लेकिन वहां पे भी जाकर तांडव करना शुरू किया है, और उसके मायके से कोई नहीं आया। हम लोगों ने कई बार कॉलिंग की, उस लड़के ने खुद बुलाया, ना उसका भाई, ना बाप, ना उसकी बहन, कोई नहीं, ना उसके गांव का एक व्यक्ति तक नहीं आया। अब वो इतना पीड़ित हो गया, वो डिसीजन ले लिया, और हम लोग को पता नहीं लगा। जब जहर खा के घर फिर फूलपुर आया है तो कह रहा है कि भैया मैंने पॉइजन खा लिया है। तब तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने ताहिर के यहाँ ले गए। जब वहाँ पे उन्होंने रिफर किया, तब ज्ञानचंद जी के यहाँ जाने लगे। अब वो हाथ से निकल गई थी सारी बात। हम लोग को बड़ा कष्ट है। ये महिलाएं खड़ी हैं, पूछ सकते हैं आप कि वो लड़का किस तरह का था। अभी वो अभियुक्ता जिन्होंने आत्महत्या किया है, उनकी बहन यहाँ पर खड़ी है। थोड़ा आइए जानने का, जो उनकी पत्नी थी, घर में किस तरीके से विवाद करती थी वो? अरे भैया, वो गाड़ी देती है, सर गाड़ी देता हूँ, मैं हाथ जोड़ू पुनवा में, मैं कहूँ मैं आवत हूँ, मैं ये ना होए देबू। मेरे भैया के छते पर से कूदत रहा, घर से भागा। और भैया रात भर होके पकड़े रहे, बैठाए रहे। कहा जब तक ना थाना पुलिस करत तब तक हमरे मोबाइल कुछ ना आए, दुद्दू मोबाइल कुछ ना आए। मैं कहूँ अब सुधर ही आई, बाकी ना सुधरा। अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो महिला रेनू यादव, जिनका नाम था, जो अभियुक्ता की पत्नी थी, और जो छत से वो छलांग लगाने की या कूदने की धमकी देती थी बार बार, मैं उस जगह को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस छत से हम कूद कर अपनी जान दे देंगे, या किसी प्रकार की धमकी देती थी। और कहीं ना कहीं जो अभियुक्ता महोदय थे, जिनका नाम मुन्ना सिंह यादव था, उन्होंने मजबूर होकर के आत्महत्या का कदम उठाया। और ये बताइए, कहाँ से सुनिए, कहाँ से कूदने की वो महिला धमकी देती थी? यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो रेलिंग यहाँ पे लगा हुआ है, यहीं से वो महिला कूदने की बार बार धमकी देती थी। और कूद जा, अच्छा, यहीं से कूद जा, लड़की के साथ लड़की पर गाड़ी लगा देता रहा है। आप बताओ मैं क्या कह रहे हैं? ये लड़की रखे है, वो लड़की भाई दरोगा पैसा मिले चाहे हमरे लड़का चौजी लड़का। क्या नाम है आपका? सालू यादव। कहाँ के हैं आप? इब्राहिम। इब्राहिमपुर। ये बताइए क्या हुआ था? लड़की है। अच्छा, मतलब आप उनकी भतीजी लगती थी? हम मतलब सब काम करते थे, अभी काम नहीं करती थी, बार बार टार्चर करती थी। और हमेशा तो बोलती थी कि मैं तुमको मारवा डालूंगी, ये करवा दूंगी। अच्छा, आपको इस तरीके से धमकी देती थी? मम्मी को भी और हमको भी, सब लोगों को टार्चर ऐसे करती ये थी। बताइए, जब से शादी हुई थी तब से वो ऐसा कर रही थी? हाँ, जब शादी हुई थी तब से वो ऐसे बोल रही थी कि मतलब तुम्हारे सब परिवार को फंसा देंगे हम, इस तरीके से? हाँ, और मतलब हमको झूठे बोल रही थी कि हमको ये मारी है, यही सब। समझ सकते हैं कि ये जो महिला दिखाई दे रही है आपको, इनको धमकी दिया जाता था, और कहीं ना कहीं इनसे ब्लैकमेलिंग करके कहा जाता था कि ये आपको मारी पीटी है। और गलत इल्जाम लगा रही थी वो। अच्छा, वो महिला? हाँ, गलत इल्जाम लगा रही थी। मेरे चाचा को भी जैसे तैसे बोल रही थी, मेरा नाम मेरे चाचा के साथ जोड़कर वो गलत बात बोल रही थी। तो पूरा घर अभी उड़ के जेल में चला गया होता, कोई घर पे रहता नहीं ना, ये उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही? जो उनका सुसाइड नोटिस भी है वो भी दिया गया है, फिर भी कोई कार्रवाई तो नहीं। ये बताइए, जो सुसाइड नोटिस थाने में दिया गया, आप लोगों के पास कोई भी कॉपी है? और मोबाइल में है मेरे, मोबाइल में है? हाँ। दिखा सकती हैं? हाँ, लीजिए। जो पूछ रहे देखिए, उसका फोटो भी देखिए। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार जूम करके दिखाने का प्रयास करें कि जो अभियुक्ता महोदय से सुसाइड नोटिस उन्होंने जो लिखकर आत्महत्या की है, ये सुसाइड नोटिस है। ये बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर जो वही कदम वो की होती, जहर खाई होती, तो यहाँ कोई भी घर पे रहता,
कोई सब जेल में चले गए होते हैं ना, चले गए होते हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अच्छा, पर आप लोगों को लगता है कि प्रशासन के द्वारा कोई भी कठोर नहीं, कार्रवाई कोई नहीं, कुछ अभी वो अभी आई नहीं, वो कुछ पता ही नहीं चला वो कहाँ है वो। क्या क्या हाँ, तुरंत कोई नहीं यहाँ पे रहता अभी तक, सब जेल में होते हैं। उसका भाई दरोगा ना, उसी का उनको इतना टॉर्चर करती थी, इतना टॉर्चर। अभी शादी 6 महीना नहीं हुआ है, 4 मार्च को शादी हुई थी, अभी 12 तारीख को आई थी वो। अच्छा, रेणु यादव की पत्नी जो मतलब जो भाई है उनके, हाँ, दरोगा है। दरोगा। हाँ, पुलिस, हाँ, हो सकता है वो। वही उनको भी फोन पे टॉर्चर बहुत किया, वो भी फोन पे टॉर्चर किए हैं। अच्छा, वो भी फोन से हाँ, रात को भी दिए थे, सुबह भी दिए थे। हाँ, उसकी पत्नी बोली कि जहाँ खा के मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी पुलिस सुने होंगे ना, लेकिन कोई भी अभी कार्रवाई की ही नहीं जा रही उस पर। हाँ, उसको लाइए यहाँ पे उसको मतलब ला के हम लोग को चाहिए बस वो। जैसे हमारे लड़के ये बताइए प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि उसको सजा मिले, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने मतलब घर के नहीं पूरे गांव के वो सबसे तक थे, सबके सुख दुख में हर चीज में वो शामिल रहते थे। वो सब दुनिया में कोई होगा ही नहीं, हम उनके परिवार के नहीं है। और बार बार वो अपने मामा और अपने भाई को मतलब बता कर मेरे भाई ये दरोगा है, टॉर्चर कर रही थी। फांसी लगा देती थी, लगाती थी कि अपने तुम्हारे भतीजी के साथ में भाई का चक्कर है तुम्हारा, सब गलत मतलब करती थी। अपनी बहन लोग मतलब उनकी ननद लोग जो उनकी बहन थी, उनसे नहीं बात करने देती थी फोन पे, तुम मत किसी से मत बात करो। मातारी मारी के भौजाई दिया, इसके भौजाई दुआ होई गए, भतीजी के उनकी माँ को हमारे मतलब 8-10 साल हो गया होगा, और भी हो गया होगा। और 10 साल से ऊपर हुई। ये उनका बेडरूम है। एक जहां में जान लेने गए थे, हवा बात हो रहा है तो मैं कैमरामैन से कहना चालू करिए। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाने का प्रयास करें। जो मुन्ना सिंह यादव हैं, उन्होंने जो पॉइजन पिया है इस गिलास में, आपको स्पष्ट और साफ तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि इन्होंने इसी गिलास में पॉइजन को पिया था, और ये उनका मकान है, ये बेडरूम है, इसी में रहते थे वो। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाने का प्रयास करें। और अच्छा, यहाँ पे लिखे थे? हाँ, यहीं लिखे, यहीं पे रखे, फिर यहीं जा रखा है। फिर बाइक से निकले फूलपुर चौकी पे, वहाँ पे गए, वहाँ पे फिर मतलब उनको उल्टी चालू किया। उसका भाई धमकी दे रहा था, हमारे भाई, वो जो रेणु का है, उसका भाई धमकी दे रहा था मारने के लिए। मैं दरोगा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मेरा भाई रोने लगा, मेरा भाई आके मेरा भाई अच्छा, बंद करके रख रहता था कि मुझे ना कूद के फंसा दूंगी आपको। वो बेचारा हरदम परेशान रहता था, वो सबसे मिलनसार था, लेकिन उसको एक हफ्ते से उसने ऐसा कर दिया कि वो जान में अपनी जान ही दे दिया। उसका कोई उसको ऑप्शन नजर ही नहीं आया, किसी से बात ही नहीं करता था। थाने में उस चप्पल निकाल के मारने चले कि मेरा भाई दरोगा है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम लोग को फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। उसी चक्कर में उसने जान दे दिया कि मेरा कुछ कोई होने वाला है नहीं, मेरा कुछ सुनवाई नहीं होगी, उसने अपना जान दे दिया। कहीं ना कहीं वो अभिवक्ता थे, दूसरों को न्याय दिलाते थे, और आज वो खुद परेशान हो गया। क्या करें, खुद परेशान हो। उसका भाई दरोगा था, उसने गाली गलौज दिया, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ये तुम जैसे वकील बहुत देखा हूं मैं, तुमको फंसा दूंगा, तुम आओ देखता हूं, मैं तुमको अभी करा देता हूं। तो बेचारा वहां से भाग के आ गया, उसकी सास चप्पल निकाल के मारने उठी, उसकी बीवी चप्पल निकाल के मारने उठी, तो सीधा थाने से निकला गया, कहीं से सल्फास दिया, घर पे आया, खाया, सुसाइड नोट लिखा, फिर थाने में गया, तब बोला कि मैं जहर खा के आ गया हूं, तो जो करना कर ले जा। वो बोली तू मर जाएगा, मैं तेरे को सबर कर लूंगी, लेकिन तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद खुद बोला तू मर जा तो मेरे को सबर होगा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और जात में जान दे दी अपनी।